फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस करेंगे। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें क्या देख रहे हैं हमने, यानी कि विधि शास्त्र की क्लासेस कर ली हैं। विधि शास्त्र की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास करी है, जो कि आपके चैनल पर यानी कि लॉ बिगनर चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमें करना है बेंथम की योगदान, यानी कि बेंथम का क्या योगदान है। और बेंथम का योगदान एक 2-3 पेपरों में कई बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2-3 पेपरों का मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे 4 पेपर तो 21 से मान नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2-3 पेपर का मतलब ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, उससे पहले पूछे गए हैं। तो बेंथम को भी कवर करके लेके चलना है अपना। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और जो बच्चा प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन जो लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकता है। यानी 100 रुपये की जैसी आप पेमेंट करोगे, स्लिप को आपको व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। विद इन 24 आवर आपकी बुक आपके गूगल ड्राइव पर पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को शुरू करते हैं। आज करना है बेंथम को। भाई बेंथम था कौन? सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए। जब हम क्या कर रहे हैं, इतनी कॉमन सेंस समझो, यानी कि एक तरह से लगाओ कि कहीं ना कहीं जब आप पेपर किसका दे रहे हो, लॉ का, लॉ में किसका पेपर दे रहे हो, विधि शास्त्र का, तो बेंथम कौन होगा भाई? लॉयर हो आप आज के टाइम पर, यानी कि एलएलबी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वही बात है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आते यानी कि आते बाइक के आगे अपने घर में एडवोकेट कहना शुरू करवा देते हैं। वही कहानी, अगर आप उस तरह की फील चाहते हो तो ये भी थोड़ा दिमाग लगाओ। तो क्या है, बेंथम कौन है? बेंथम कौन होगा? कानूनी सलाहकार होगा, ठीक है, या कहीं ना कुछ इस तरह का काम कर रहा होगा। तो क्या है, बेंथम बेंथम का कानून और विधि शास्त्र में योगदान रहा है। क्या है, मौलिक और क्रांतिकारी रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, मौलिक और विधि शास्त्र के, यानी कि कानूनी और विधि शास्त्र के रूप में क्रांतिकारी और मौलिकता की बात कही है उसने। ठीक है, फिर आती है उपयोगितावाद, यानी कि उपयोगितावाद के जनक और विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? उपयोगितावाद के जनक और विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको, छोटे छोटे पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको इसी तरह से लिखने हैं। बेंथम कौन है? बेंथम को आपको बता देना, वो कहानी नहीं लिखनी। बेंथम का जन्म यहाँ हुआ, बेंथम का पैदा कब हुआ, मरा कब, वो बेंथम इस तरह की चीज़ नहीं लिखनी। बेंथम का योगदान लिखना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये बता देना बेंथम क्या कौन है। पहला पॉइंट दे देना, बेंथम कौन है, यानी बेंथम का कानून और विधि शास्त्र में योगदान रहा। अगर आपको आगे की चीज़ भी समझ में नहीं आती तो ये लिख दो, बेंथम और यानी बेंथम का कानून और विधि शास्त्र में योगदान रहा। ठीक है, क्रांतिकारी और मौलिक, यानी कि मौलिकता भी आपको याद ना रहे। इतनी तो चीज़ें याद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में याद करके चलना है। यानी कि वही जितना, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले छोटी छोटी लाइनों में क्या ना आप आंसर लिखते हैं ना, ऐसे ही हमें अपना आंसर लिखना है। ठीक है, हिंदी मीडियम के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, पर आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले से बताता रहा हूँ, एक पेज में क्या करते हैं 5 आंसर लिख देते हैं। वो गलती मत कर देना। जब हम क्या करेंगे, अभी मंडे के ट्यूसडे के आसपास, जब तक मतलब मेरी खांसी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, उसमें मैं आपको सारे बताऊंगा चीज़ कि पेपर में किस तरह से हैंडल करना है, कौन से पेज पे क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलिए आगे आता है। यानी कि प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? उपयोगितावाद के जनक और विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब आता है इनका मुख्य, यानी कि इनका मुख्य योगदान क्या है, विधि शास्त्र में योगदान क्या है, अभी ऊपर पढ़ा हमने।
बेंथम ने कानून के अध्ययन को एक नया वैज्ञानिक तर्क आधार प्रदान किया। ठीक है, अब इसका कहीं ना कहीं ये समझिए, तर्क आधार दिया, जैसे कि कानून थे हमारे राजा महाराजों वाले कानून थे, तो कहीं ना कहीं उस पर, और कहीं ना कहीं जब विधि शास्त्र की बात आती है, जो विधि शास्त्र पहले से चला आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं तार्किकता की बात कही, वैज्ञानिकता की बात कही, तो कहीं ना कहीं विधि शास्त्र का जो कहीं ना कहीं अप टू डेशन है वो इस टाइम पे बेंथम के टाइम पर भी बहुत सारा हुआ है। ठीक है, फिर आता है उपयोगितावाद के सिद्धांत की बात करते हैं। बेंथम के संपूर्ण कानूनी दर्शन का मूल सूत्र उसका क्या है? उपयोगितावाद। क्या कहता है? यहाँ बताया था ना, उपयोगितावाद का जनक है वो। तो उपयोगितावाद का जनक है तो अधिकतर व्यक्ति का अधिकतम सुख। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की जो कहानी है वो किसने कही है? बेंथम ने कही है। ये ध्यान रखना, किसके लिए? उपयोगितावाद के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल का स्टूडेंट होगा, यानी कि बीए में पॉलिटिकल करी होगी, तो उसने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, थ्योरी, यानी कि थ्योरी में बेंथम है, और जब आप आगे एमए में देखोगे तब भी वहाँ भी बेंथम आपको देखने को मिलेगा। खासकर इसलिए कहीं ना कहीं लॉ पॉलिटिकल और हिस्ट्री वालों के लिए आसान हो जाती है, क्योंकि उसने वो सब चीज़ें पहले से पढ़ी है। जैसे ये बेंथम है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आता है विधि का उद्देश्य, यानी कि विधि क्या है? विधि शास्त्र वाली विधि। ठीक है, विधि का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार किसी भी कानून का एकमात्र नैतिक और तार्किक उद्देश्य समाजवादिक, यानी कि सामुदायिक सुख को अधिकतम करना और दुख को कम करने की बात करता है। यानी कि सामाजिक जो बात है, सामाजिक जो पहलू है हमारे, उसमें तार्किक उद्देश्य की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? सामुदायिक सुख को अधिकतम करना और दुख को कम करना। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये बेंथम का योगदान है। ठीक है, फिर आता है कानून का, कानून का मूल्यांकन। कानून का मूल्यांकन करता है बेंथम। तो बेंथम ने क्या कहा है? बेंथम ने कानून का मूल्यांकन इस आधार पर किया है, जो कहीं ना कहीं जोर दिया है कि उसमें, यानी कि ना किसी, ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? तार्किक और वैज्ञानिकता की बात करता है। तो बेंथम ये कहता है, भाई मैं क्या ना पुरानी ढकोसलों को नहीं मानता, पुरानी पवित्रता को नहीं मानता, किसी भी चीज़ को नहीं मानता, कि कहता, वो ये कहता है कि भगवान आएंगे, ये सब चीज़ों, वो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानता। सीधे वो कहता है जी मैं तो क्या कहीं ना कहीं तार्किकता की चीज़ को मानूंगा, क्या तार्किकता की चीज़ पर जोर दूंगा, मूल्यांकन की चीज़ों पर जोर दूंगा, जो मेरे सामने है वो उस पर जोर दूंगा। ठीक है, मेरे सामने कोई चोरी कर रहा है तो मैं उस पर जोर दूंगा, ये नहीं कि कहना ये कहूँ कि ईश्वर आएंगे वो बताएंगे। तो ये उसने ये वाली चीज़ कही, ये आपके सामने लिखिए। उसने क्या कहा कि कहीं ना कहीं का मूल्यांकन इस आधार पर करने पर जोर दिया कि वह कितना उपयोगी है। ठीक है, ना कि इस आधार पर कि वह कितना प्राचीन है, पुराना है। भाई पुराने कानून चलाएंगे, ठीक है, जैसे क्या है, सती प्रथा वाला कानून था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बेकार कानूनों में माने गए थे, तो कहीं ना कहीं वो हट गया है। फिर आता है कितना पवित्र माना जाता है। कोई कहता है ना कि क्या नाम, ईश्वर आके बताएंगे कि ये कितना पवित्र है, वो सब चीज़ें उसने कहीं ना कहीं मना कर दी। उसने कहा दी जो मेरे सामने दिखेगा वैज्ञानिक आधार होगा, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को मानने की बात कही है। ठीक है, तो यानी कि सारे ऊपर से पॉइंट आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि कानून और विधि शास्त्र समझ गए। फिर आगे उपयोगितावाद का जनक है। फिर विश्लेषणात्मक का यानी कि प्रमुख संस्थापक रूप में माना जाता है। विधि शास्त्र में इसका विधि शास्त्र में योगदान है। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सामुदायिक सुख को अधिकतर करना और कहीं ना कहीं दुख को कम करने की बात करता है। बेंथम ये कहता है जी क्या नाम, उस पर यानी किस चीज़ पर जोर देता है? वो तार्किक और वैज्ञानिकता की बात पर जोर देता है, ना कि ये कहता है कि प्राचीन और पवित्र, यानी कि पवित्र चीज़ जो भी होंगी उस पर जोर देता है। ठीक है, फिर आता है उसकी बात यह है कि कहीं ना कहीं उसने कहा है कि
उनको यानी कि सुख और दुख को मापने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, सुख और दुख मापने के होने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं विधिक किसी भी कार्य को या कानून को, प्रणाली को, उसे क्या कर ले, तार्किक रूप से गणना कर सके। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर जो आप अगर पॉइंटों में लिखोगे तो इस तरह से आपको बताना है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, जब याद कर लेंगे, जब इसके बाद लास्ट में कहीं ना कहीं आपको मैं जिस तरह बताता आया हूँ वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये बड़ा क्वेश्चन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह लिखना है। फिर आता है विश्लेषणात्मक पक्ष की नींव। विश्लेषणात्मक पक्ष की नींव में क्या है, बेंथम ने सकारात्मक विधि की बात कही है और सकारात्मक विधि पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। आधुनिकता की बात कही है। आधुनिकता की बात तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके विज्ञान और आधुनिकता की बात करता है। और विधि शास्त्र में नैतिकता की प्रतिकरण की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कानून के आलोचक न्यायशास्त्री कानून जैसे होने चाहिए, और यानी कि व्याख्यात्मक न्यायशास्त्री कानून जैसे हैं। ठीक है, होने चाहिए और हैं। आपको यहाँ पर एलएलबी में एक चीज़ का ध्यान रखना है, छोटे छोटे वर्ड, जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड से पूरा का पूरी लाइन बदल जाती है, पूरा पूरा केस बदल जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कि उसने चोरी की होगी, उसने चोरी की थी। तो इसमें आपको थोड़ा सा, जब आप वर्डिंग लिखोगे, जब आप कभी आगे केस लिखोगे, तब भी आपको छोटी छोटी चीज़ें में कानून जैसा होना चाहिए, कानून जैसा है, तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, फिर आता है प्राकृतिक आधारों का खंडन करता है। बेंथम क्या करता है, प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की यानी कि अवधारणाओं से कट्टर विरोधी करता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं उसका कहता है, खंडन करता है उसका, कहीं ना कहीं कहता है कि ये कहीं ना कहीं बकवास है, मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं। उसका कहना है कि जो मेरे सामने है, जो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर है, जो कहीं ना कहीं तार्किक है, जो कहीं ना कहीं अस्तित्व में है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि राजा ने गलती करी और सजा मिल रही है किसको, व्यक्ति को, यानी कि उसके सैनिक को। इस तरह से कहीं ना कहीं उसने चीज़ों को नेग्लेक्ट किया है। फिर आता है संप्रभुता का समादेश। इसमें क्या कहता है, बेंथम ने कानून को संप्रभु की इच्छा, यानी कि संप्रभु की इच्छा माना है, जिसका पालन ना करने पर दंड का भय होता है। ठीक है, मतलब ये है कि उसने क्या कहा है कि भाई कानून को चलाने के लिए तार्किक होना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। फिर उसमें एक भी कहा है कि प्राचीन और जो पवित्रता या फिर इस तरह की बात कही है, उसका खंडन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कहा है कि जो कहीं ना कहीं कानून है, उसका पालन ना करने पर दंड दिया जाना चाहिए। ये बात कही है इसने। कानून सुधार योग्य हो, कानून कहीं ना कहीं सुधार योग्य हो, कहीं ना कहीं जैसे कि आपके कानून में और समय की मांग के साथ चेंज कर सकें। यानी कि बेंथम केवल एक सिद्धांतकारी नहीं है जिसने बल्कि ये कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो तार्किकता है और जो कानून की आलोचना करने की व्यवहारिक प्रवृत्ति है, वह गलत करता है। उसमें क्या करता है, सहित यानी कि संहिता जो चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो फॉर्मेलिटी है कानून की, उसके बारे में दर्शाता है। ठीक है, फिर आगे आता है जो बेंथम ने अंग्रेजी सामान्य कानून को अस्पष्टता, अव्यवस्थित और जटिलता की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कानून के पूर्ण संहिताबद्धता की जो बात कही, यानी कि पूरी, उसने क्या कहा है, पूरी कहीं ना कहीं आलोचना करी है। और ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश अपनी मनमानी करे, कानून में कहीं ना कहीं अपनी मनमानी हो, पुरानी वकालत चले, तो यह इस तरह की बात कही गई है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की बात कही है, दंड और जेल का सुधार की बात कही है, यानी कि दंड का अनुपालन करने की बात कही है,
फिर आपका आ जाता है जो बेंथम है, बेंथम का योगदान आधुनिक कानून और राजनीतिक विचारों के लिए आधारभूत है। अगर आपसे बड़े में लिखने के लिए है तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट लिख देने। अब आती है क्वेश्चन को हमने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से लेके चलना है। सबसे पहली बात आती है बेंथम के बारे में बता दिया। बेंथम कौन है जी? बेंथम कानून और विधि शास्त्र में योगदान उसका है, ठीक है। बेंथम का कानून और विधि शास्त्र में योगदान है। बेंथम को उपयोगितावाद के जनक और विश्लेषणात्मक क्या है, यानी कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये तो हो गया क्या, किसके बारे में हो गया? बेंथम के बारे में। यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो ये 1 पॉइंट आपको लिखना है। फिर आता है बेंथम का योगदान। बेंथम का योगदान क्या है? विधि शास्त्र में योगदान है, उपयोगितावाद के सिद्धांत में योगदान है। फिर आपका आ जाता है सॉरी तार्किकता और नए वैज्ञानिकता आधार प्रदान करने में योगदान है, ठीक है। फिर आपका क्या करता है? वो क्या करता है? वो करता है प्राचीन और पवित्र, यानी कि जो पवित्रता है इस तरह की चीज़ों को खंडन करता है। वो कहता है कानून जो है मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए जो दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें उसने बताई गई हैं। फिर आता है विश्लेषणात्मक, यानी कि बेंथम सकारात्मक विधि पर केंद्रित रहता है, ठीक है। फिर आता है कहीं ना कहीं जो बेंथम है वो जो प्राचीन कानून है, जो कानून की बातें हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं उसकी आलोचना कर देता है, ठीक है। फिर उसका कहना है कि जो कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण और बकवास जो चीज़ें हैं, मूर्खतापूर्ण बकवास जो चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से अपनाई जा रही हैं, जैसे राजा है, राजा क्या कर रहा है, प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो कानून है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए? आपके तर्क पर, आपकी यानी कि नियमावली पर। और नियम इस तरह के होने चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं जिससे दंड का भय हो, जिससे कहीं ना कहीं सब एक समान हो, जिससे सकारात्मकता हो, जिससे कहीं ना कहीं आपकी वैज्ञानिक आधार हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट में लिखना है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 तो आप यानी कि ये दे दिया आपने, ठीक है। उसके बाद विधि शास्त्र क्या है, यानी कि बेंथम का योगदान नए वैज्ञानिक और तार्किक आधार के कानून पर, यानी कि कानून, यानी कि ये लिख देंगे आप, छोटा सा पॉइंट और छोटा कर देंगे। बेंथम ने कानून के अध्ययन को एक नया वैज्ञानिक और तार्किक आधार प्रदान किया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट क्या लिखोगे? बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, बेंथम विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे हम। चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है बेंथम, फिर लिखिए बेंथम क्या कहता है? बेंथम कहता है किसी भी कानून को एकमात्र नैतिक और तार्किक उद्देश्य सामाजिक यानी कि सामुदायिक सुख के अधिकतम करना और दुख को क्या करना है? कम करना। यानी कि जो उसका सामाजिक और सामुदायिक जो सुख है उसको तो बढ़ाना है भाई, सीधी सीधी इतना भी छोड़ दो और कम कर लो, जिससे आप आसानी से सुख को बढ़ाने की बात करता है, दुख को कम करने की बात करता है। क्या करता है? बेंथम का योगदान है। बेंथम कहता है कि उसका जो कानून में एकमात्र उद्देश्य क्या कहता है? सुख को बढ़ाना है और दुख को कम करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ये इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। अगर बड़ा है तो बड़े में आपको सारी विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवादी क्या है उसकी सकारात्मक पॉजिटिविटी की बात करता है, ठीक है। विधि शास्त्र और नैतिक प्रतिकरण की बात करता है, ठीक है। फिर आता है प्राकृतिक उद्देश्य का खंडन करने की बात करता है। बेंथम क्या कहता है? प्रकृति यानी कि प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक विधि यानी कि अधिकारों की को क्या करता है? अवधारणाओं को कट्टर विरोधी है। ये भी ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। बेंथम कौन है? बेंथम प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की यानी कि अवधारणाओं को
खंडन करता है या फिर कट्टर विरोधी है। ठीक है, यह आलोचना में आपका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट हो गए और एक आपने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, बेंथम कौन था। ठीक है, तो इतना 4 नंबर के लिए जैसे आप CCS यूनिवर्सिटी से पहला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।